चलिए, मौसम के साथ हम लोग भी बदल गए हैं। पहले केवल शर्ट में आया करते थे, अब देखो वूलन वस्त्र में आ गए हैं सब लोग। और पुनः हम लोग अपने संस्कृत को प्रारंभ करते हैं। और पता नहीं कहाँ से इतने दिन का गैप हो गया था, कोई पता ही नहीं था, कोई कुछ बुलाया ही नहीं, किसी को कोई याद ही नहीं किया। हम तो थे, आप लोग कोई लोग नहीं बुलाए, नहीं तो हम तो दौड़ के आते। चलिए 2 बार आइए बोल करके फिर प्रारंभ करते हैं। भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम, संधि करो समास करो, चर्त्व करो अनुस्वार करो, गोविंद भजो गोपाल भजो, चलो मिलकर हम संधि करें, अनुस्वार करें गोविंद भजे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग यरो वाह, यही था। क्या लिखा है? वा जहां पे आ जाए, वा का मतलब विकल्प से। अथवा करते हैं ना, आप ये करिए या उसको करिए, वा तो वा का मतलब विकल्प से। ये भी कर सकते हैं या वैसे भी रहने दिया जा सकता है जैसा है। वा का मतलब विकल्प से, एक विकल्प दिया जाता है कि आप करें चाहे वैसे ही रहने दे। तो इसका मतलब कि यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसका मतलब लिख लिए थे कि नहीं थोड़ा बहुत इसमें? चलिए लिखिए। पदांत मतलब जान रहे हैं पद के अंत, पद जान रहे हैं, कोई भी शब्द पद होता है तो पदांत के अंत में, हाँ लिख लीजिए थोड़ा। पदांत के अंत, क्या पदांत कह दिए तो खुद ही हो गया, अपने आप वो खुद ही हो गया। तो जब कहते कि पद के अंत में तब तो लिखते, लेकिन पदांत का मतलब ही हो गया कि पद के अंत में। जब पदांत यर के स्थान में, ठीक है आगे लिखिए, यर के स्थान में, ठीक है आगे से लिखिए, आप वहीं से आगे से लिखिए। पदांत यर के स्थान में, यर, यर है ना ये, या और रा, हाँ यर प्रत्याहार होता है ना, पदांत यर प्रत्याहार के में, पदांत यर के स्थान में अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक विकल्प से हो। अब आप समझिए, अनुनासिक विकल्प से हो, कहने का तात्पर्य है कि जब पदांत अर्थात पद के अंत में क्या हो, यर हो, और क्या कंडीशन रखी गई, यर के बाद अनुनासिक, यर के परे मतलब बाद में क्या चीज मिलना चाहिए हमको, अनुनासिक मिलना चाहिए। तो क्या हो जाता है, तो किसके स्थान पर हो जाएगा, यर के स्थान पर अनुनासिक विकल्प से हो जाएगा। यही चीज तो है ना कि जब यर के बाद अनुनासिक हो, यर क्या है, प्रत्याहार है,
जब अभी आप संधि विच्छेद देखेंगे, मान लीजिए एतत् मुरारी देखते हैं ना, एतत् मुरारी, एतत् मुरारी, एकता क्या है? यर प्रत्याहार के अंतर्गत है कि नहीं है? यर प्रत्याहार में कौन कौन आएगा? रा तक, या से शुरू करेंगे और उसके बाद रा के पहले तक, तो ता आ जाएगा। है वरट से जब चालू करेंगे शुरू में ही है ना या, और उसके बाद रा, रा के पहले तक ता है, तो ए यर प्रत्याहार का वर्ण ता है। अत्ता के बाद आपका कौन वर्ण आ गया? मां। मानुनासिक है कि नहीं है? जो ये पंचम अक्षर होते हैं ये क्या है? अनुनासिक हैं। जितने भी है इया, मा, न, nga, ये सब क्या है? अनुनासिक हैं। तो क्या कहे कि अगर यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण मिलता है तो यर के स्थान में भी अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से। विकल्प से अगर अब इसको आप करेंगे अनुनासिक ता, यर कौन है? ता है, ता के स्थान पे होगा अनुनासिक। तो कौन अनुनासिक आएगा ता के स्थान पे? क्योंकि अनुनासिक वर्ण आपके पास 5 है ना, तो ता किस वर्ग का है? तवर्ग। तवर्ग। और उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋतुलसा नाम दंता। तो तवर्ग में ना ही आएगा, जो वर्ण रहेगा उसी वर्ग का आएगा अनुनासिक। अब मान लीजिए किसी वर्ग के बाहर का कोई आ गया तो कौन होगा? तो उसका उच्चारण स्थान जिस वर्ग का होगा उसी उच्चारण स्थान वाले वर्ग का अंतिम अक्षर आएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले देखे थे कि सा आ गया, तो अब सा के स्थान पर क्या आएगा? तो सा किसका उच्चारण स्थान है? आको विसर्जनीय नाम कंठा। ऋतुलसा नाम मतलब एक सा का दंत है, एक सा का मूर्धन्य है, एक सा का तालब भी इस तरह से है ना, सा खा सा तीनों को उच्चारण स्थान पता है ना। तो अब ता है, तो ता की जगह पे क्या हो गया यहां पे? एतन मुरारी। हाँ, ये बन जाएगा क्या? एतन मुरारी। इसी में भी झलाम जसो अंते आप लगाते थे तो एतद मुरारी बन जाता, और जब एतद हो जाता तो क्या हो जाता? झलाम जसो अंते। जब एतद मुरारी होगा तो कौन संधि हो जाएगी? वो झलाम जसो अंते। झल का क्या हो जाता था? जफ हो जाता था। चलिए, उसमें आप लोगों को याद है कि जफ तो कितने प्रकार के होते थे? जफ तो संधि एक झलाम जफो अंतिम देखे थे, एक देखे थे कि झल के बाद झफ आए तब जफ होता था ना, और एक के बाद एक देखे थे आपकी झल ही मिल जाए तो उसका जफ हो जाता था। वो चाहे झफ आगे मिले या ना मिले ना, तो उसको क्या कहते थे? झलाम जफो वंते। तो यहाँ पे जैसे तद मुरारी कर देते कि झल था ता, तो हम इसका हाँ, जब एतद मुरारी आ जाएगा तो एतद मुरारी में कौन संधि है? एतद मुरारी में अगर आपको एक विकल्प दे दिया गया एतद मुरारी, कौन संधि है? झलाम जसो अंते। जैसे अनुस्वार आप देखिए, 2 अनुस्वार जहां मिलता हुआ देख लिए वही समझ लीजिए कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। बोल लीजिए एक बार, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। पट नगर्य सट नगर्य
अब हमें जब प्रत्याहार क्लियर रहेगा तो हमें संधि कठिन नहीं लगेगी। जब यर आ गया तो हमें यर समझ में आ जाना चाहिए कि या से प्रारंभ करके रा के पहले तक जितने वर्ण आएंगे वो यर कहलाएंगे। तो ट भी किसके अंतर्गत है? यर के अंतर्गत है। यर के बाद आपके क्या आ रहा है? कौन वर्ण? अनुनासिक वर्ण आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ट का भी क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो गया? टा के पहले तो क्या हो जाएगा? टाठा डाढ़ा रा। तो यहां पे एक बात और है, टा है, बेशक इसके किले पर कोई और आ रहा है लेकिन नाम से उसी के चलेगा, जो जैसे था वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर ये आधा है तो जो आएगा वो भी आधा ही आएगा ना, और अगर पूरा रहेगा तो पूरा रहेगा वो चीज। क्या आधा है तो यहां पे इसके आदेश, जो भी चीज आदेश होगा वो आधा ही होगा। तो कहा गया कि इसी वर्ग का क्या कर देंगे हम? अनुनासिक वर्ण कर देंगे, क्योंकि एक किसका है? किस प्रत्याहार का वर्ण है? क्या? यर प्रत्याहार का है। यर के बाद अनुनासिक वर्ण है तो हम इसको भी अनुनासिक वर्ण ही कर देंगे उसी वर्ग का। क्या है तो टवर का ड़ा हो गया। तो एक क्या हो गया? ड़ा। इधर क्या हो गया? नगरिया। अब इसको जब हम ऐसे लिख देंगे तो फल नगरिया कर सकते हैं ना इसे। चिदमयम, चिदमयम ये आधारा है। ऐसे जब आप फलावती पढ़ोगे, गिनती जब पढ़ेंगे तो फलावती, द क्या है? जैसे समझ में आ जाए बताइएगा, दूसरे संधि पे हम चलेंगे। द यर प्रत्याहार का वर्ण है। यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक शब्द आपको वर्ण मिला, मां अनुनासिक वर्ण है। तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे? दा की जगह पे ना हो जाएगा। तभी तो देखिए चिन्मयानंद बोला जाता है ना, चिन्मयानंद। तो दा की जगह पे क्या हो गया? ये चिन्मयम मिला दीजिए, चिन्मयम। इसी तरह अगर फट मासा फल मासा हो जाएगा ना, फट मासा है अगर है तो टा की जगह पे क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। उसी वर्ग का अंतिम। फल जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दो तरह से, एक चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, और एक है वाक्मयम। वाक्मयम यर है, यर प्रत्याहार का वर्ण है का वर्ग का। तो हम क्या कर देंगे? का की जगह पे क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद अनुनासिक वर्ण मिल रहा हो तभी हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो गया? इतना सबके समझ में आ रहा है कि अंगा कैसे हुआ? जिसे न समझ में आए गुरु जी तुरंत बताइएगा। वांगमयम इसमें एक संधि और हो सकती है। हाँ, एक ऊपर देखिए का में हलंत है तो यहां भी हलंत रहेगा। जैसे जिस स्थान पे आदेश होगा उस स्थान वाला अक्षर जो है ये आधा रहेगा, वांगमयम आधा रहेगा। हाँ, चितमयम भी
चितमयम भी हो सकता है, चिदमयम भी हो सकता है, लेकिन फिर ओ संधि चली जाएगी झलाम जफो अंते, झलाम जफ झफी। और यहीं पे भी अब चाहते तो हम सड सड नगर भी हो सकता था। यही हाँ, वो भी सही है, ये भी सही है। जब ऐसे लिखने का मतलब ऊपर वाला जो है ए आधा है, ए पूरा है। अगर ए आधा होता तो हम यहाँ पे लगा देते, इसको लगा दिए तो जोड़ दिए, जैसे आप ए कर देते हैं तो ए वही चीज हो गया। तब अंगा को इस तरह नहीं कर सकते, तो अंगा के नीचे लगा देते हैं, इया के नीचे लगा देते हैं। अच्छा, तन्मात्रम अगर है तो तन्मात्रम। कुल मिला के अब आपको एक संधि आ गया समझ में। अब आइए चर्त संधि। खर्चा एक सूत्र है, हटाएं इसको। जैसे आप उसको जस्त कर देते थे, क्यों जस्त मतलब वर्ग का तीसरा आदेश कर देते थे, तो उसको आप जस्त कर देते थे क्योंकि जब गढ़ दस्त था। इसको चर तो कर दे रहे हैं किस सूत्र से? खर्चा। ये नहीं हुआ था? अच्छा, हमें लग रहा था कि ये हो चुका है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने देखा कि झलाम जब झफ जैसे पढ़ रहे थे कि झल के बाद झफ आने पे जफ हो जाता था झल का। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको खर्चा सूत्र कहता है कि झल के बाद खर प्रत्याहार का जब वर्ण मिलेगा तो उसके पहले क्या हो जाएगा? झल के जगह पे चर हो जाएगा, चर प्रत्याहार का वर्ण मिल जाएगा। लिख लीजिए थोड़ा से। अनुनासिक संधि, अनुनासिक विधि सूत्र, मतलब अनुनासिक संधि उसको कर लीजिए। अनुनासिक संधि, फिर आगे एक अनुस्वार आएगा भी आएगा। हाँ लिखिए, यदि किसी झल वर्ण के बाद, झल आपको पता ही है, झल प्रत्याहार की बात हो रही है। यदि किसी झल वर्ण के बाद, हाँ अच्छा, अब हम पूरा नहीं बोलते हैं झल प्रत्याहार के बाद, क्योंकि आप झल मतलब समझ जाते हैं, झल माने प्रत्याहार ही है। यदि किसी झल वर्ण के बाद, झल आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झल, झफ, चर, जफ, खर। यदि किसी झल वर्ण के बाद खर वर्ण आए तो खर, खर वर्ण आए तो, खर मतलब क्या? खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो ना। खर वर्ण आए तो झल के स्थान पर, झल के स्थान, झल के बाद खर आए तो झल के स्थान में चर हो जाता है। चरैवेती, 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 चर हो जाता है। भाई जब माहेश्वर सूत्र में आप लोग उनके परिवार में गाय भैंस बकरी पाले हो तो को चरेंगे नहीं क्या? सब चरेंगे, आप लोगों को चराना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, दिमाग तो आपको बहुत ही अच्छा है। अब हमको देखना है खर्चा, बहुत ही आसान संधि है। देखिए, च माने, च माने और, च मतलब और, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पहले आप और पढ़ चुके हैं तो कहते हैं खर्चा एक और पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जफ पढ़ लिए, झफ पढ़ लिए, अब और पढ़ लीजिए क्या?
खर पढ़ लीजिए, क्योंकि खर आप नहीं पढ़े थे, तो खर्चा सूत्र बना दिए। आइए खर आपको बता देते हैं। तो कहे कैसे बताएंगे, तो कहेंगे बहुत आसान है, आप सब पढ़ ही चुके हैं, आप तो केवल देखना मात्र अवशेष बचा हुआ है। तो कहे कैसे, कहेंगे झल वर्ण एक पद में आए, झल के बाद आपको खर मिल जाए। खर क्या है, ये प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का वर्ण मिल जाए। झल क्या है, प्रत्याहार, तो झल प्रत्याहार वर्ण के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण मिल जाए, तो आदेश किसकी जगह पे हो जाएगा, तो झल के स्थान पे चर हो जाएगा। चर क्या है, चर प्रत्याहार में जरा एक बार दिमाग पे जोर डालिए, चर में कौन कौन आएगा, चर में कौन कौन आएगा भाई, खप छठत चटता से शुरू होगा ना, खप छठत चा, चा टा ता, वह छोड़ दिया जाएगा। आगे अच्छा, मैं आप लोगों के दिमाग से लिख रहा हूं, सही गलत जो भी आप बताएंगे मैं नोट कर रहा हूं, फिर अभी देखता हूं। और बस सख सर, हा कहाँ है, हा नहीं, हाँ यही इतना रहेगा ना, खप चटत चाटत कपाए, अंतिम वाला छूटता जाएगा, अंतिम वाला इत संज्ञक वर्ण छूटता जाएगा। खप चटत चटतऊ कपाए, सबका अंतिम वर्ण छूट गया, तो चट तो कपाए या छूट गया। सख फर, अब रा जब मिल गया तो रा के पहले तक ही हमको लेना है, हमारा काम बन गया ना। कौन कौन अक्षर मिल गया चर में, का क्या है, का अपने जगह पे क्या है, पांचों वर्ग में पहला वर्ग है, अब पहले वर्ग का पहला वर्ण है का, और च फिर ट फिर पा, और उसके बाद तीनों ट ख ट, दंत फकार, मूर्धन्य फकार, तालब फकार। क च ट त पा आ गया, वही कटप्पा, क च ट त पा, कुचु टूतु उ, वही जो उदित वर्ण है, केवल घुमाया गया है। संस्कृत बहुत सरल है, केवल घुमा देते हैं तो हम लोग कठिन समझने लगते हैं। देखो वही कुचु टूतु को आ गया, कहाँ कठिन है यार, पढ़े नहीं तो उदित वर्ग, उदित वर्ग कितने 5, उदित वर्ण कितने 25, उदित वर्ग कितने, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। और ऐसे ही तो कुचु टुपू कहते हैं, काचा टा तपा कहते हैं, इसे कि चर कह देंगे तो 3 टुफा और जुड़ जाएगा, बस सरल तो है। कहां हो जाएगा, झल के जगह पे हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब झल के बाद खर आएगा। खर कैसे जानोगे कि खर कौन है, खर मतलब खाफा छठत चटतऊ कपाय सख पर, इसमें केवल वही खाफा और जुड़ जाएगा ना, मतलब सभी वर्ग का खर मतलब पहला और दूसरा जुड़ जाएगा, पहला और दूसरा जुड़ जाएगा। इसमें पहला जुड़ा ही था और उसमें दूसरा और जुड़ जाएगा, तो वही खर प्रत्याहार हो जाएगा। तो झल में आपको पता ही है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, अनुनासिक वर्ण छोड़ देते हैं झल में, हाँ अंतस्थ की कोई बात ही नहीं है, केवल 5 वर्ग की ही बात है। झल में पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी वर्गों का, 5 वर्गों का शुरू के चारों ले लेते हैं, पंचमाक्षर छोड़ देते हैं, वही झल है ना। अब झल खर चर हमें समझ में आ गया कि नहीं, कि चार्ट बनाना पड़ेगा। ये क्या है, झल, झल के बाद क्या मिले आपको, खर मिले। क्या आदेश हो जाएगा,
चर आदेश हो जाएगा। तो झल में कौन आ जाता है आपका सभी वर्गों का? का, खा, गा, घा। फिर चा, झा, टा, ठा, डा, धा। फिर ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। यही तो है झल। और इसमें और क्या आ जाएगा? हा, तीनों स और हा भी रहेगा। हा भी रहेगा झल में, क्योंकि ला तक हल तक जा रहे हो ना, तो इसमें तीनों सा और ला रहेगा। तीनों सा और हा। यहां लिख दे रहा हूं, उच्चारण स्थान के अनुसार इनको समझ लिया जाएगा। फा, खा, फा, हा। हा ऊष्म व्यंजन। हा को किस कैटेगरी में रखेंगे? जब हमें रखना होगा किस वर्ग में? हा को हम हमेशा किस वर्ग में रख देंगे? हा का पहले वर्ग में रख देंगे ना। और इस प्रकार को ऋतुर्षाणाम टवर्ग में, इसको टवर्ग तीसरा है ना, इसको तीसरा में कर देंगे। अलरितुल्फा नाम टवर्ग में किसको कर देंगे? 1 2 3 4 चौथे में। एक ओ वाला रहेगा क्या? चौथे में हो गया। ए वाला तालब्य है, ए चवर्ग में दूसरे में आ गया। तो 2 3 4 पहला। अब ए हमको क्लियर हो गया, हा किस वर्ग में जाएगा? पहले। क्यों जाएगा? क्योंकि हा का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ कु मतलब प्रवर्ग, हा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और उसके बाद इचुईसा नाम तालु, ई चवर्ग या और तालब्य सकार, तो दूसरे नंबर पे ए चला गया। ऋतुर्षा नाम मूर्धा, री टू मतलब टवर्ग, रा और ए वाला सकार किसमें चला गया? टवर्ग में चला गया। मूर्धन उनका भी उच्चारण स्थान, इनका भी। ए वाला ऋतुल्फा नाम दंता, री टू माने तवर्ग, ला और ए वाला सा दंत में चला गया, क्योंकि ऋतुल्फा नाम दंता। अच्छा, उच्चारण स्थान तो बहुत अच्छे से आ गया होगा ना। और वो चीज वाह, प्रयत्न, विवार, संवार, नाद, घोष, प्राण। हाँ, देख लीजिएगा, बहुत ही सरल था, उसको भी बहुत अच्छे से समझाएगा। तो एक बार रिवीजन करा देंगे फिर। अब एक खर क्या हो गया? खर में कौन कौन है? पहला और दूसरा था ना, खप चटत चटता कपय सर, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और हा। और क्या चीज हो जाएगा? तीनों का तीनों हो जाएंगे। झल के बाद जब खर दिखे तो, झल के बाद जब खर दिखे तो झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर। चर में हम इसके अनुसार लिख दे रहे हैं, का, चा, टा, ता और पा।
अब देखिए उदाहरण से हम लोग देखते हैं चर तो संधि, इसको कौन संधि कहते हैं? चर तो, क्योंकि इसमें चर आदेश होता है, चर प्रत्याहार केवल आदेश होने के कारण इसको हम चर तो संधि कहते हैं। नहीं तो हम घबरा जाए करे चर तो संधि क्या होता है, हम तो अच संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तीन ही संधि जानते थे, लेकिन ये व्यंजन संधि के अंतर्गत ही चर तो संधि है। अब आपका एक उदाहरण मिलता है कि सद पात्रम, पहले आपको कौन वर्ण मिला? दा, झल प्रत्याहार का वर्ण मिला। ध्यान से देखिएगा, जिसको ना समझ में आए बताइएगा। दा किस प्रत्याहार का है? ता था दा दिखाना, झल प्रत्याहार का वर्ण है, चौथे वर्ग का है, एक दा मिला आपको। अब दा के बाद क्या कौन अक्षर मिल रहा है? पा। पा देखिए आपके खर का है कि नहीं है? है, यहां मिला ना, 1 2 3 4 पांचवें वर्ग का पहला पा मिला। तो कहे कि जब झल के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण मिले तो झल वर्ण जो है उसके स्थान पर चर आदेश हो जाए। लेकिन कौन आदेश होगा? एक दा जिस वर्ग का रहेगा, जिस घर का रहेगा, बार बार हम बताए हैं कि उसी वर्ग उसी घर में जा रहे हो तो उसी घर का हो के बन के रहना पड़ेगा आपको। जिस घर में जा रहे हो उसी घर का बन के रहना पड़ेगा। फर्क यह है कि शरीर भले बदल रही है लेकिन घर नहीं बदल रहा है। तो दा की जगह पे क्या हो जाएगा? दा किस वर्ग का है आपका? ता वर्ग। ता वर्ग का क्या हो जाएगा? चर। चर में ता आ जाएगा, क्योंकि इस वर्ग का यही ता ही तो मिल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है, केवल एक ही मिल रहा है ता। तो यहां क्या हो गया? सत। अब चूंकि ये अर्ध है, आधा है, व्यंजन है, तो व्यंजन ही लिखा जाएगा। तो पात्रम मिला दीजिए, सत पात्रम, मतलब सही पात्र यही लोग हैं टिटके, बाकी लोग तो फालतू के थे। शिक्षक ही तो पात्र हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इनको होना ही है, यही पात्र है, होने लायक है। ये परीक्षा ना दे तो भी इनको टेट का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, क्योंकि ये सत पात्र है। मतलब बताइए, कठिनाई पे कठिनाई। एक मुहावरा है, गंडस्य ऊपरी पिंड का, गंडस्य ऊपरी पिंड का। इसका मतलब क्या हुआ? गंडस्य ऊपरी पिंड का। ये पूछा जाता था बड़ी परीक्षाओं में कि मुहावरा है, सूक्ति है, क्या है? तो ये मुहावरा है, गंडस्य ऊपरी पिंड का मतलब फोड़े पर फोड़ा हो जाना, फोड़े पर फोड़ा हो जाना। तीन तरह निर्णय आने के बाद ये होता है कि हम आप क्या जो संविदा के लिए दे रहे हैं, तो फोड़े पे फोड़ा ही होना हो रहा है कि इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो हम लोग सत्पात्रम, सत्पात्रम के बाद क्या चीज और आएगा? एतद कर्ता, एतद कर्ता। एतद कर्ता आपको मिला। अच्छा, एतद कर्ता आपको मिला कैसे, पता है? अभी बता देते हैं आपको कैसे मिला था एतद कर्ता। पहले आप इसको हल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा एतद कर्ता क्या हो जाएगा। ये तीनों में तीन तरह की संधियां हो रही। झलाम देखो अंत भी बार बार आके दिक्कत करेगा, लेकिन जब एतद कर्ता हो जाएगा तब आपको निश्चित है कि ये खर्चा ही है, क्योंकि दा खर झल प्रत्याहार का वर्ण है। सभी में झल प्रत्याहार जहां जहां आपका आया है, झलाम जब जब सब जगह झल आया है ना, तो झल का वर्ण तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आगे वाले पे डिपेंड करता है क्या मिलता है। आगे क्या मिला आपको? खर मिला। खर का क्या मिला? का मिला। तो एक क्या कर रहे हैं? दा का चर कर दे रहे हैं। तो चर में क्या? दा किस वर्ग का था? तवर्ग का था। तो तवर्ग का इसमें एक ही होगा, ता एक ही है। तो एक क्या हो गया? एतद
और जब एतत् करता आ जाएगा तब क्या लिखोगे? किस सूत्र से? झलाम जसो अंते आ गया कि झल के बाद चाहे कुछ भी आए हम झल को क्या कर देंगे? जस कर देंगे। जब जस कर देते हैं तो ता था दा आ जाता था। तो ऐसे फिर ये एतत् कर्ता बना था, लेकिन जब वो एतत् कर्ता बना देंगे तो खर्च कहते हैं अब हम हावी हो जाएंगे। जब तक आप वहां थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन अगर यहाँ आ गए तो यहाँ मेरी चलेगी, अब आपकी नहीं चलेगी। तो एतत् कर्ता अगर मिल गया तो चर तो संधि हो गए, एतत् कर्ता मिला तो जस तो संधि। अब उत्ता को मिला के जब लिख देंगे तो एतत् कर्ता हो गया आपका। अब सद सदकारः, सदकारः अगर द यहां पे है तो हमको पहला ही ले आना है। जब पहला लाने का हुआ तो चर तो संधि, तीसरा लाना हुआ तो जस तो संधि। इतना ही समझ लेना है हमको, बस यहाँ झल तो मिलेगा ही। जब यहाँ तीसरा आपको दिख रहा है तो समझ लेना कि जब तो प्राप्त हो चुका था, अब हमको चर तो कर देना है। और जब द की जगह पे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सत्कारः, मिला दिए सत्कारः। तद शिवा है, एक देख लीजिए, तद शिवा। तद शिवा, दो तीन पूछते हैं कभी कभी। हाँ, दो तीन संधि आती है। तद शिवा नहीं, अब जितना हमारे काम का है बस पहुंच रहे हैं हम लोग अपने पड़ाव तक। तद शिवा, उतना ज्यादा कहाँ पढ़ पाएंगे, उतना ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है ना। बस सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, केवल आप सार सार को गह रहे हैं। इसमें भी, इसको भी आप पढ़ किस तरह रहे हैं? केवल सार सार को ही तो आप पढ़ रहे हैं, केवल समान रूप से झल के बाद खर दिखा तो चर कर दे रहे हो। केवल ऐसे पढ़ रहे हैं कि केवल हमें समझ में आ जा रहा है बस, और उसके अंदर हमें जाने की सूक्ष्मता की जरूरत नहीं है। तद शिवा, अब बताइए क्या हो गया यहाँ पे? तत् शिवा, ये सारे विकल्प पे होते हैं, तो इसका अगर हम तद शिवा का यहाँ मिला देते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, तत् शिवा। और जब एक तत्शिवा अगर है तो आपको एक संधि याद होगी कि आप पढ़े थे इफ्तो इफ्चुना इफ्चु। जब ए वाले सा दिखे तो आप जरा से दिमाग लगा लीजिएगा, जब ए वाले सा दिखेंगे तब, कि इफ्तो इफ्चुना इफ्चु का तो प्रयोग नहीं हो सकता है। जब इस तरह दिखा यहाँ पे तीसरा आपको मिल रहा है तो आप पहला कर दिए तत्शिवा। तत्शिवा किस संधि पे हुआ? चर तो संधि पे हुआ। लेकिन जब इस्तो अर्थात तवर्ग के बाद, यही तो था ना, ता और सा के बाद क्या मिल जाता? चवर्ग मिल जाता। ताला फकार और चवर्ग मिल जाएगा तो मूर्धन्य फकार और तवर्ग के स्थान पे तालक फकार और चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए तवर्ग चवर्ग एक उड़े ना, केवल थोड़ा ध्यान देना। अब फिर से ध्यान से देखिए, ध्यान केवल एकाग्रता के साथ देखिए, बहुत ही फर्क। इस्तोह इश्चुना इश्चुह, इस्तोह इश्चुना इश्चुह। इस्तोह के बाद जब इश्चुना दिखता था तो इस्तोह के जगह पे आप इश्चु कर देते थे। यही तो पढ़े थे आप ये देखे थे ना, इस्तोह तवर्ग
देखो स्तोह मतलब क्या हुआ, स और तवर्ग। देखिए पढ़ी हुई संधि है, स और तवर्ग। स और तवर्ग के बाद आपको क्या मिला, ए स और चवर्ग। तो इनके जगह पे क्या हो गया था, इष्टु, अर्थात इनके जगह पे भी स और चवर्ग हो गया था। लेकिन वो अपने वर्ग का ही, जैसे अब यहाँ पे हमें क्या मिला था, ता मिला था ना, ता मिला। ता के बाद एक क्या, तो तवर की जगह पे क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। जब वो अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो चवर्ग का भी अपने वर्ग का पहला अक्षर आएगा। दादा की जगह पे दादा, चाचा की जगह पे चाचा, मामा की जगह पे मामा, यही चीज बताया गया था ना। अगर तवर्ग है, तवर्ग मतलब ता, था, दा, धा, ना। चवर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, न, इया, इया, ये संदेह है। अब जब ता की जगह पे कोई चीज आदेश होगा तो क्या होगा, चा। था की जगह पे, दा की जगह पे, धा की जगह पे, ना की जगह पे। अब क्लियर हो गया। जब तवर्ग के बाद एक चवर्ग आ गया तो तवर्ग की जगह पे चवर्ग वही आदेश हो जाएगा। तो ता की जगह पे क्या आदेश हो गया, चा। ये तो मौका में मिल गया, साथ में तो थोड़ा हम कहे क्लियर होता चले। बाकी तो आपका काम हो गया था, तत्सिवाह बना दिए थे। तो ता का क्या हो गया, चा, सिवाह। तत्सिवा। लेकिन ये कौन संधि है, इष्टुत्व। इस्तो इष्टुना, इष्टुत्व संधि थी ये। जब तत्सिवा कौन संधि है पूछ लिया गया, क्योंकि जान रहे कि लोग भ्रमित हैं। जब चाय और सा का साथ मिले तो दिमाग मत लगाना, इष्टुत्व। इस्तो इष्टुना, इष्टु। जहां ये तालब सा और चवर्ग साथ मिले केवल वही ही लगा देना। और जब एक तत्सिवा मिलेगा तब क्या लगाओगे, चर्त्व, चर्त्व। अभी इनको तत्सिवा को मैं तत्सिवा तक लेके जाऊंगा आगे। तक्षशिला लगता है कि एमपी सर काफी आगे तक पहुंचा दिए। शिलालेख सब बता दिए होंगे। चलिए आगे देखिए, एक बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग सारे दिशाओं के मालिक हैं, क्योंकि शिक्षा की सभी दिशाओं का मालिक होता है। तो उसको क्या कह सकते हैं हम, जो सभी दिशाओं के मालिक है, पालक है, तो दिक पाला, दिक पाला। जब दिक पाला होंगे तो दिग पाला हो जाएंगे। और जब यहां पे आपको चर्त संधि लाना होगा तब काय आ जाएंगे। तो एक मिनट लिख लिए हैं क्या, अगर एक कवर्ग का गा तब वो जफ में चला जाता। लेकिन अगर एक जब यहां पे दिग दिगपाल दिखेंगे तब चर्त लाओगे ना। तीसरा अक्षर रहेगा तब पहले लाओगे, और जब पहले का तीसरा करोगे तब जसोवंते, जसोवंते। अब क्या हो गया, ये ग किस वर्ग का है, झल। ग का वर्ग का है तो गवर ग झल है। अब ग के बाद क्या आ गया, खर आ गया। ये है ना पा, खर। तो झल के जगह पे क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, का हो जाएगा। गा का कैसे हुआ पता है ना, दिग पाला। जब तीसरा अक्षर रहेगा तो झलाम जसो अंत्य, जसो अंत्य जस्त संधि। और जब पहला अक्षर रहे तो चर्त संधि। बस दिगपाला हो गया तो जस्त हो जाएगा, और जब पहला है का है तो चर्त हो गया।
विसर्ग लगा दीजिए। दिग रहेगा तो दिक हो जाएगा, अधिक रहेगा तो दिक हो जाएगा। जब पहले के तीसरा होता है तब वो जस्त संधि हो जाता है, और जब तीसरे के पहला हो जाता है तो चर्त संधि आ जाता। चर्त संधि में पहला कर देते हैं ना। एक उदाहरण देखिए, फिर एक बहुत अच्छी संधि आएगी, आपको पसंदीदा संधि आने वाली है। हाँ, अब भेद तुम, क्योंकि घर के भेदी लंका ढाए, घर के भेदी भेद तुम, इसमें झल क्या है, दा, दा की जगह पे चर तो क्या हो जाएगा, तीसरा है तो पहला हो जाए। तो किस वर्ग का है दा, ता वर्ग का है, तो ता ही यहां पे क्या हो गया, हो गया। व्यंजन वर्ण है तो यहां भी व्यंजन वर्ण हो गया। ये क्या है, तुम, हाँ मिला दीजिए, भेद तुम हो गया। ठीक, चर्त संधि क्लियर हो गई ना। बहुत ही सरल है, बहु सरला मधुरा भाषा संस्कृत भाषा। देखिए काल, काल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो कहते हैं कि काल है तो काल बहुत अच्छी बात है, काल तो है ही, बिना काल के आप भी ना होते, क्योंकि समय होना बहुत जरूरी है। ये समय काल की ही मार है कि हम आप कहाँ चल रहे हैं। तो कम कम संस्कृत काल है तो समझिए संस्कृत आपके साथ है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कोई ऐसी भाषा है जो जीवन प्रारंभ करे तो भी शुरुआत संस्कृत से करता है, तुरंत पंडित जी को बुलाइए, और जब मर जाएंगे तो भी पंडित जी को बुलाइए। तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ऐसे सौभाग्यशाली आप हैं, ऐसी सुंदर भाषा का आप पढ़ने का सौभाग्य मिला है, चाहे जबरदस्ती ही मिला हो। जब कम हम लोग सौभाग्यशाली समझे कि थोड़ा बहुत तो आ ही जा रहा, बाकी रही टेट की बात, तो आपको ये समझ में आएगा तो भी 25 पाएंगे, नहीं आएगा तो भी 25 प्लस रहेंगे। संस्कृत वाले बहुत दयालु होते हैं, जब कॉपी चेक करते हैं ना तो उसी दयालुता भाव से कॉपी चेक करते, चाहे जहां पहुंचे हैं। अब आप देखिएगा, कंप्यूटर का जमाना आ गया है। कंप्यूटर तो संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं, संगणक यंत्र, संगणक यंत्र। वो भी चलाते संस्कृत वाले ही है। कंप्यूटर संगणक यंत्र से कृते संस्कृत भाषा बहु समीचीनम भाषा। इससे जब पाश्चात्य दार्शनिक और भाषा वैज्ञानिक आए, पर लोगों को पता भी कुछ लोगों होगा, उन्होंने कहा यार संस्कृत से सुटेबल अच्छी भाषा कोई हो ही नहीं सकती कंप्यूटर की, क्योंकि इनमें जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा। ये नहीं है कि आंट बोलेंगे तो यू से चालू कर देंगे, नॉलेज बोलेंगे तो के से चालू कर देंगे। जब बोल के गूगल में आप लिखते हो तो नॉलेज बोलोगे तो क्या लिखेगा, के से चालू करेगा, नहीं चालू करता है, और ना से चालू कर देता। हिंदी आप छापिए नॉलेज लिखिए गूगल पे बोल के, और नॉलेज लिखता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, जो बोलोगे वही लिखा जाएगा। इसलिए कंप्यूटर के लिए इससे अच्छी भाषा नहीं हो सकती। हमें कठिन क्यों लग रहा है, जैसे हम इसको कभी मिले नहीं, जो कभी मिला होगा उससे परिचित होगा, उसको लगेगा इसमें क्या झल खर चर, बार बार आपको वही प्रत्याहार मिल रहा है जो 14 माहे पर पुत्र रटे हैं। फर्क यही है, कभी खल झल के बाद खर आए तो चर, कभी झल के बाद झस आए तो जस। यही इतना हमको बार बार देखना पड़ रहा है, बाकी हम घूम रहे हैं उसी 14 प्रत्याहार में ही। तो गोता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। अब गोता लगाइए, मजबूरी है, या तो डूबिए। हम तो आप डूबेंगे तब भी आएंगे बाद में भी,
और पहले भी आएंगे। हम संस्कृत वाले नहीं डूबेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, अब हम लोग बहुत ही अच्छी संधि रोज प्रयोग में आने वाली, मोनुस्वार क्यों उपयोगी है आपके लिए? हमेशा जब आपको एक वर्ड मिलता है कि मैं मां लिखूं कि बिंदी लिखूं, कंफ्यूजन होता है कभी कभी। जब कोई शब्द मिलता है तो होता है कि हाँ मां लिखूं कि मां की बिंदी लगा दूं, क्या करूं, क्या सही रहेगा। उसके लिए आज से आपके कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है। कहते हैं मोनुस्वारा, मो मकार को क्या कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिएगा। मां का क्या हो जाएगा, अनुस्वार मतलब ऊपर क्या लग जाता है, बिंदी लग जाता है। लेकिन कब लगेगा, जब मां के बाद कोई भी व्यंजन आपको दिखे तो आंख मूंद करके जब आप शब्द लिखना प्रारंभ करिए, उसके बाद अगर व्यंजन वर्ण है तो मां को बिंदी लगा दीजिए। थोड़ा लिख लीजिए मोनुस्वार, अनुस्वार संधि करके लिख लीजिए। मान लीजिए आपको इसका नाम अनुस्वार संधि, क्योंकि अनुस्वार कर रहा है ना। यदि किसी पद के अंत में यदि किसी पद के अंत में मां हो और मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन को क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं ना, व्यंजन वर्ण हो। यदि किसी पद के अंत में मां हो और मां के बाद व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। आपने क्या देखा कि जब किसी पद के अंत में मां वर्ण होगा, अम्मा वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन पे हम लोग परिचित हैं, मां वर्ण मिले किसी पद के अंत में और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण मिले तो फिर मां को हम क्या कर देंगे, अनुस्वार। ए आए दिन आपको लिखते समय कंफ्यूज करता रहता है शब्द, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि अब आप जान गए। अच्छा, मान लीजिए बीच में भूल भी जाता है तो ये ध्यान देना कि मां को अनुस्वार कब होता था, तो याद रखना मां क्या है, मां व्यंजन है। अच्छा, मतलब इसका एक और साथी कोई सामने मिल गया तो इस साथी का अस्तित्व तो खत्म कर देंगे हम, इस साथी की जगह क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। जब मां का दूसरा साथी अर्थात व्यंजन वर्ण मिला तो मां को अनुस्वार कर देते हैं। कैसे, जैसे आपको मिला एक शब्द हरिम वंदे, हरि को नमस्कार, हरि की वंदना कर रहा है। तो हरिम में क्या मिला आपको, मां मिला ना, और इस मकार के बाद क्या मिला, मकार मतलब मां, ककार मतलब का, नकार माने ना, मतलब इस तरह से कह दे तो वही पहला वाला ही अक्षर ग्रहण किया करिए। हरिम मतलब मां, और मां का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। कब हो जाएगा,
जब मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण मिले, तो ये बताइए व्यंजन वर्ण मिल रहा है कि नहीं? ये तो हमारा हरिम है ही। हरिम के बाद हमें मिला क्या? वा, आ, ना, बाकी दे को पूरा लिखिए, क्योंकि अंतिम से हमारा मतलब है नहीं, पूर्व वाले भी मतलब रहता है। तो यहां क्या हो जाएगा? हरिम वंदे, यही सिद्ध करना था। सिद्धम कितना सरल है। हाँ हाँ, हरिम वंदे अलग अलग ही लिखा जाएगा। हाँ, अब तो हालांकि इसको करेंगे ही। हरिम बंदे ऐसे ही मिलेगा, और जब ऐसे हरिम बंदे मिले, इस पे पूछे कौन संधि है, तो क्या बताएंगे? अनुस्वार संधि बताएंगे। लेकिन कब अनुस्वार बताइएगा? जब संधि पूछ रहा हो कि इसमें कौन संधि है या किस सूत्र से है, तो जब मोनुस्वारा से होगा तो बिंदी ऊपर रहे तो जान लेना इसमें मो अनुस्वारा। मो माने मां, मां का क्या हो गया? अनुस्वारा। मोनुस्वारा मतलब कब लगेगा? जब मां का क्या हो गया? अनुस्वारा। तो जब मां का अनुस्वार हो गया तो क्या कहा गया? मोनुस्वारा। मां को अनुस्वार कर देना क्या कहलाता है? मोनुस्वारा। किस सूत्र से हुआ? मोनुस्वारा। कौन संधि कहते हैं? अनुस्वार संधि कहते हैं। दूसरा, त्वम करोसि, त्वम करोसि। मां मिला, मां के बाद इसको नहीं तोड़ रहा हूं, क्योंकि हमको उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, हमको शुरू वाले की ही जरूरत रहती है। तो काम की चीज को तोड़ के देख लीजिए कि हमको मां के बाद सीधा क्या मिला? व्यंजन मिल गया ना। संयोग संज्ञा किसे कहते हैं? संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा किसे कहते हो? हलो अनंतराह, हलो अनंतराह संयोगा। जब बिना अंतर के हल वर्ण आ जाते हैं तो उनको हम संयोग संज्ञा कहते हैं। जब आपको पूछा जाएगा संयोग संज्ञा, तो हलो अनंतराह, यही उत्तर देना पड़ेगा। संयोग संज्ञा सब लिखे हैं आप लोग। हलो अनंतराह, बिना अंतर के व्यंजन का आना क्या है? मैं और का नहीं, ये सारी चीजें बता चुके हैं, शुरू में ही बता चुके हैं। ये सब संज्ञा तो शुरू से क्या देखे थे? प्रत्याहार के बाद हम लोग संज्ञा तो देख रहे थे। उच्चई उदात्ता है, सब क्या था? उच्चई अनुदात्ता, पद संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, हिंदी। तभी तो कह रहा हूं संस्कृत बहुत सरल है, थोड़ा थोड़ा है ही, केवल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, हो गया। एक दो संज्ञा है और जो बताना है हमको, बाकी बहुत संज्ञा नहीं देखना इसमें। इसमें एक टी संज्ञा भी बता देंगे आगे चल के, और एक दो अचो अंत्यादि टी, और दो तीन और है संज्ञा। बाकी इसमें संज्ञा आपको हिंदी वाला नहीं मिलना है, बहुत थोड़ा सी संज्ञा है बस। हाँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल थोड़ा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जाइए, बस सारी संज्ञा सब खत्म। अब देखिए, त्वम करोसि, त्वम करोस का क्या हो जाएगा? मां की जगह पे क्या हो गया? अनुस्वार। क्यों हो गया? क्योंकि मकार के बाद व्यंजन वर्ण आया है, इसलिए मकार के स्थान पर अनुस्वार हो गया है। तो आइए गुरुओं को नमाम कर लीजिए। गुरुम नमामि। गुरुम नमामि। ऐसी भाषा का नाम बताइए जो जीवन के साथ और जीवन के बाद तक काम देती हो। सबसे अच्छी भाषा कौन भाषा? जो मैं रहूं तो भी काम दे, ना रहे तो भी काम दे। सबसे सरला भाषा, मधुरा भाषा संस्कृत भाषा।
देखिए भाई, गड़बड़ मत करिए। हाँ बिल्कुल, आइए। गुरुम नमामि, गुरुम नमः, तभी हम नमाम करेंगे जब आप लोग जो हम कह रहे हैं कहिए कि हाँ ठीक है ठीक है। अंधेर क्या कौन था? आप लोगों को कौन पाठ था? नहीं, हाँ में हाँ वाला। चलो चलो, सवारी करते हैं तो गंगा कैसे नहाने चलेंगे? यार बैलगाड़ी से चलते हैं। हाँ राजा जी, बहुत अच्छा, बैल, कितनी सुंदर बात है। तो फिर कहते हैं कि नहीं यार, इतनी दूर बैलगाड़ी पे कैसे चलेंगे? ऐसा करो, चलो घोड़े पे। कहें अरे बहुत सुंदर, ये क्या उत्तम विचार है। तो कहे कि अरे कूदेगा, बहुत दर्द होगा, नहीं चल पा। तो हाँ में हाँ, अंत में शिक्षा क्या दी गई धूप पे? उससे शिक्षा क्या दी गई? सही को ही सही बोलिए, हाँ में हाँ न मिलाइए। संस्कृत सही है तो उसको सही बोलिए ना। मन चंगा, हाँ कहें कहाँ चलोगे? वहां मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो आलसियों की भाषा होती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ वही हाँ में हाँ की ही देन है, आज यहाँ है। काश अगर हाँ में हाँ न मिला होता ना, और तुरंत खड़े हो जाते हाँ में ना करने के लिए, तब देखते ये स्थिति ना आती। गुरुम नमामि, चलिए फिर कुछ भी करोगे गुरुओं को नमाम करना पड़ेगा। जो इनको परेशान करेगा वो परेशान होगा, एक दिन नहीं रहेगा। देखे ना, इसीलिए कहता हूं संस्कृत सरल भाषा है कि नहीं? सरल है ना, तभी आप कोई मत कहना कठिन है। ये काल के साथ चलती है, काल के साथ, समय के साथ। गुरुम नमामि, देखिए कितना बढ़िया है। आपको नमस्कार कोई करता है, गुरुम नमामि संस्कृत भाषा कर रही है, करेगी। अब अच्छा, जब गुरुम नमामि है तो कोई बात नहीं है, इसके साथ हम लोग एक काम और कर लेते हैं। तब रामम भजामि होगा ना, तब खत्म होगा रामम। अब बताओ, अभी तक आप कह रहे इतने दिन, आप बताइए इतनी जल्दी कह रहे हैं कि भजिए कुछ। भज गोविंदम भज गोपालम रामम भजामि। ऐसा आपको लग रहा है। अच्छा चलिए चलिए, रामम भजामि। तो इसीलिए तो हम संस्कृत लेके आए हैं कि चलिए अपडेट करते हैं। नहीं तो कौन, बिना भजन के कुछ आनंद नहीं आता है ना। रामम भजामि, रामम भजामि। क्या हो गया? माँ क्या है? माँ मोनुस्वारा का माँ है, मोनुस्वारा का माँ है। जब मोनुस्वारा का माँ मिलेगा तो हम माँ को क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रामम। अब सब लोग भजेंगे ना? अच्छा, तब तक भजना, तब तक भजना, चाहे जो भी। एक मिनट, भाई भजेंगे तो कष्ट भी आएगा, कष्ट को दूर करेंगे। जब अच्छा कार्य करते हैं आप लोग ना, तो उसमें कष्ट बाधा रूपी राक्षस लोग आते हैं, तो उनको भी हम लोग दूर भगाने के लिए उसको सह जाते हैं। दुखम सहते, दुखम सहते। आप लोग आज के बाद अनुस्वार शब्द के विशेषज्ञ हो जाएंगे, हमें निश्चित पता है, इसके विशेषज्ञ हो जाएंगे। लेकिन इतना पक्का एक चीज मैं कह रहा हूं, आप भूलेंगे भी बहुत जल्दी इसको। आप इसको भूलेंगे, लेकिन ना भूले, इतना चीज याद रख लेना कि क्या करना, अंगूठी दिखा देना। जब भूलने लगना तो एक अंगूठी दिखा देना तो याद आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि अंगूठी भी तालाब में गिरा दो कि हमें कुछ नहीं आता। तो इतना रखना। और उसके लिए क्या है, आपको अंगूठी के रूप में अभिज्ञान क्या कराओगे? अभिज्ञान मतलब क्या होता है? अभिज्ञान माने याद आ जाना। कोई अभिज्ञान, कोई चीज भिज्ञ है
भिज्ञ, भिज्ञ माने जानना, लेकिन इसमें आएगा क्या अभिज्ञ, मतलब कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी जो याददाश्त से चली जाएगी, वही शाकुंतलम है। तभी उसका नामकरण किया गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कोई चीज भूलेगी और फिर याद आएगा, तब शकुंतला ग्रंथ आप नाटक पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि दुखम सहते में आप माँ को कैसे भूलोगे जब याद आने के लिए सरल तो है। इतना अच्छा हुआ था, जंगल में देखे गए, कितना वो भ्रमरा आया, क्या क्या आया, इतना बढ़िया संयोग बना, सब कुछ खोजबीन करके तो उन्होंने अपना शादी रचाई, लेकिन यहाँ भूल गए। बताओ मनुस्वार इतना सरल हो गया, फिर भी हमको अनुस्वार लगाए कि माँ लगाए। तो एक बात याद रखना कि माँ क्या है, माँ क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बाद जब दूसरा व्यंजन साथी आ जाए तो क्या करना, पहले साथी को अनुस्वार कर देना कि वो जान ना पाए, क्योंकि राजाओं के यार दो दो तीन तीन रानियां हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ी तक एक रानी आ जाए दूसरे की ना। तो कल ऋषि यही समझा रहे थे कि बेटा तुम बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय ली हो, लेकिन वो जहां वहां तुम्हारी बहुत सारी पटरानियां होगी, उनके साथ बहुत ही प्यार पूर्वक व्यवहार करना, सौतेलापन वाला व्यवहार मत करना। और एक बात याद करना, जो नौकर चाकर होंगे ना, उनको नौकर चाकर जैसे मत समझना, उनको भी प्यार दुलार देना, कभी कुछ दे देना, तो तुम्हारी जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, वो सभी पटरानियों से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं पिता हूं लड़की का, तो मेरे द्वारा यह कहा जाना राजा से कि तुम मेरी बिटिया को ज्यादा उच्च सम्मान देना और दूसरों को कम देना, ये उचित नहीं है। आप ऐसा कर्म करना कि तुम उच्च पद को स्वयं प्राप्त कर लो। कहें तो फिर कब हम आपसे मिलेंगे, कहें कि फिर प्रतिष्ठा आगे समय आएगा तो फिर बताएंगे कि कब आप हम पिताजी आपसे मिलेंगे। अभी तो जाओ, वहां अभी क्या क्या नाटक होगा, क्योंकि अंगूठी तुम्हारी गिरी है। दुखम सहते का क्या हो गया, दुखम सहते। अंतिम एक ऐसे बता दीजिए, वनम ब्रजामी, वनम फालतू में इतना उदाहरण देखा गया, इसका एक बिंदी लगाते चले गए होते काम ही बन जाता। अब फिर हम, मैडम जी 1 मिनट आप यहाँ आइए, मेरे पास तक पहुंचाइए थोड़ी देर के लिए, एक निमेष। अब आप देखिए अभी कितना बढ़िया समझाया जाएगा आप लोगों को। याद है, गिनती गिनती वही कराना है, याद है ना। एक एक बार इसको आप लोगों ने देख लिया ना, तो सिद्धम हो गया। एक बार गिनती हम लोग थोड़ा कुछ गतिविधि से आधारित कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर होगा। रेडी हैं? कहाँ रेडी हैं? हम जा क्यों रहे हैं? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ चलिए 1 मिनट में नहीं, इस तरह से। हाँ देखिए गिनती हमें याद है, चलिए हम बोलेंगे ना। हाँ आगे चल के सारी ली। एकम द्वे वदन्ति सर्वे, संस्कृत निष्ठा, सप्त संस्कृत निष्ठा, नव 10